हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन हम किन्हें कहते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिसमें C डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप होता है और जिसका सामान्य सूत्र HN2N प्लस 2NO होता है, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। कार्बोनिल समूह की दो मुक्त संयोजकताओं में से एक पर यदि H उपस्थित हो तो वह एल्डिहाइड कहलाता है। इस समूह से युक्त यौगिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। यह समूह सदैव कार्बन श्रृंखला के सिरे पर स्थित होता है। R डॉट सी डबल बॉन्ड हो, आर सी आर डबल बॉन्ड हो, ये आपका कार्बन कीटोन का उदाहरण है। कार्बोनिल संयोज दोनों संयोजकताएं R है तो वो कीटोनिक समूह कहलाता है। और कीटोन का जो उदाहरण, कीटोन दो प्रकार के होते हैं, एक सरल कीटोन और एक मिश्रित कीटोन। सरल कीटोन में जो है ये दोनों R जो समूह है ये सेम होते हैं और मिश्रित कीटोन में ये दोनों R जो है अलग अलग हो सकते हैं। नामकरण, कार्बोनिल यौगिकों की नामकरण दो पद्धतियों से किया जा सकता है। पहली सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति में क्या है, एल्डिहाइड के नामकरण के लिए ऑक्सीकरण से प्राप्त यहाँ पर एल्डिहाइड से के नाम को हम यहाँ पर लगाते हैं। और दूसरी जो पद्धति है कीटोन नामकरण की, कि कीटोन का नामकरण करते समय एल्किल समूह का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के आगे उस पर कीटोन जोड़ देते हैं। IUPAC पद्धति क्या है कि इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं और एल्केन का ई हटाकर एल लगा देते हैं। जैसे ये है, इसमें एक कार्बन है तो मीथेनेल, इसमें दो कार्बन है तो इथेनेल, तीन कार्बन है तो प्रोपेनेल। कीटोन का नामकरण करते वक्त एल्केन में ओन शब्द का लगाते हैं। जैसे यहाँ पर 3 कार्बन का कंपाउंड है ये, तो ये प्रोपेनॉन कहलाएगा। ये 4 कंपाउंड का कंपाउंड है तो ब्यूटेनॉन कहलाएगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड व कीटोन के रूढ़ नाम IUPAC स्वीकार करते हैं। बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन और सिनेमल्डिहाइड, ये कुछ ऐसे नाम है जो रूढ़ पद्धति के अनुसार है लेकिन इनको स्वीकार कर लिया गया है। अगली जो टॉपिक है अपना एल्डिहाइड और कीटोनों का संश्लेषण। प्रिपरेशन हम एल्डिहाइड और कीटोनों की कैसे करते हैं, तो ये 3 प्रकार से हम प्रिपरेशन को देखेंगे। पहले सामान्य प्रिपरेशन, केवल एल्डिहाइड की और केवल कीटोन की। तो पहले एल्डिहाइड और ऐसी प्रिपरेशन जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं, उनकी सामान्य विधियाँ ये इस प्रकार से है। प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड बनता है। अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा K2Cr2O7 और H2O के प्रेजेंस में तो एल्डिहाइड बनता है। और द्वितीयक, ये हम सारे एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें हम अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहे हैं ऑक्सीकरण करने पर। दूसरा है कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा। अम्लों को 300 डिग्री पर मैग्नेस ऑक्साइड के साथ प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने लिया है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का MnO और 300 डिग्री पर पास करने पर फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल MnO की प्रेजेंस में एल्डिहाइड बनता है। तो ये हो गया आपका एसिटिक अम्ल के साथ MnO की प्रेजेंस में एसीटोन, और प्रोपियोनिक अम्ल और इथेनोइक अम्ल पर MnO और की वजह से ब्यूटेनॉन प्राप्त होता है। और इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम सॉल्ट को बेरियम लवणों के साथ शुष्क आसवन करने पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगला हमने एग्जाम्पल दिया है, ये कैल्शियम एसीटेट लिया, ये दोनों कैल्शियम लेकर, और इससे आप देख रहे हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड आपको मिल रहा है आसवन करने पर। 1,3-डाइथियोन मिल, यहाँ देखते हैं इसका किसी अन्य एल्डिहाइड के साथ 1,3-प्रोपेन डाइथ्रायोल के समानुक मिश्रण के साथ क्रिया कराने पर हमको डाइथाइन प्राप्त होता है। और ये डाइथाइन से हम एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त करते हैं। ये एक लंबी अभिक्रिया है जिससे हम एल्डिहाइड और कीटोन या एल्डिहाइड हमको यहाँ पर मिला। इस डाइथाइन से हमने ये अभिक्रिया कराई। लिथियम ब्यूटेनाइल के डाइथाइन को हमने HgCl2 व CH2 उपस्थिति में जल अपघटन किया और उसके पश्चात हमको ये एल्डिहाइड मिला। कीटोन प्राप्त करने के लिए मोनो एल्किल डाइथाइन उपरोक्त विधि से दूसरे एल्किल समूह को प्रतिस्थापित करता है और जल अपघटन इसका कराते हैं तो हमको कीटोन प्राप्त होता है। मोनो एल्किल डाइथाइन, इस प्रकार 1,3-डाइथाइन के द्वारा
एक एल्डिहाइड को अन्य किसी एल्डिहाइड या कीटोन में परिवर्तित किया जा सकता है। यह कार्बोनिल यौगिकों के संश्लेषण की महत्वपूर्ण विधि है। इसके बाद हम देखते हैं एल्किनों के औजन्य अपघटन से। यहाँ पर हम देखते हैं एल्किन लिया हमने ओजोन के साथ, जिंक की उपस्थिति में हमको यहाँ पर अपघटन से एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ 2 ब्यूटीन का ओजोनीय अपघटन करने पर ये एल्डिहाइड, 1,2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन का अपघटन करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। इसके बाद एल्काइनों का अम्लीय माध्यम में मर्क्यूरिक आयनों की उपस्थिति में जल योजन करने पर हमको कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होता है। तो एल्काइन है, इसका H2SO4 H2O से एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन और ब्यूटेनॉन हमको प्राप्त होता है। ये हमने मर्क्यूरी की उपस्थिति में जल योजन करने पर हमको कीटोन मिलते हैं। इसके बाद है जैम डाइलाइडों के जल अपघटन से। ये हमने जैम डाइलाइड लिए हैं, इनका हम KOH और विलयन के द्वारा जल अपघटन कराते हैं तो हमको एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं। उसके बाद ग्लाइकॉल, ये ग्लाइकॉल लिया, ग्लाइकॉल का हम ऑक्सीकरण करा रहे हैं लेड टेट्रा एसीटेट या पैरायोडिक एसिड की उपस्थिति में, तो हमको एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। इसके बाद है नाइट्रोएल्केन से। नाइट्रोएल्केन से प्राथमिक और द्वितीय नाइट्रोएल्केन क्षारों के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं, जो प्रबल खनिज अम्लों के साथ जल अपघटित होकर कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। इस अभिक्रिया को नेफ रिएक्शन कहते हैं। प्राथमिक नाइट्रोएल्केन से एल्डिहाइड तो द्वितीयक नाइट्रोएल्केन से कीटोन बनता है हेलोएल्केन के ऑक्सीकरण द्वारा। अगली अभिक्रिया क्या है कि प्राथमिक और द्वितीय हेलो एल्कोहल डायल मेथिल सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण होकर सल्फोक्साइड लवण बनाते हैं, जो कार्बनिक क्षारीय यौगिकों द्वारा जल अपघटित होकर कार्बोनिल एल्डिहाइड और कीटोन बनाता है। तो ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन की हेलो एल्केन से प्रिपरेशन है, जो डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करने पर बनती है। अगली अभिक्रिया है ग्रिग्नार अभिकर्मक से। RMgX ग्रिग्नार अभिकर्मक मेथिल नाइट्राइड से या HCN से एल्किल साइनाइड से क्रिया करके एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। ये एल्किल नाइट्राइल है, इससे ये आपका एल्डिहाइड और यहाँ पर ये कीटोन बना है। ग्रिग्नार अभिकर्मक एथिल फॉर्मेट और एथिल एसीटेट से क्रिया करके एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि ये इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन की विधियाँ हैं। एक बार हम वापस से ब्रीफ करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, एल्डिहाइड और कीटोन क्या हैं, उसके बाद हमने उसका नामकरण, एल्डिहाइड और कीटोनों के नामकरण किया, UPSC पद्धतियाँ, एल्डिहाइड और कीटोन का संश्लेषण, कुछ अभिक्रिया जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाती हैं उनका हम संश्लेषण देख रहे हैं। तो पहले हमने ये 5-6 अभिक्रियाएं जो देखी हैं, इनमें हम देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन हर अभिक्रिया के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं। अब हम अगली बार देखेंगे कि कब सिर्फ एल्डिहाइड, कौन सी प्रिपरेशन है जो सिर्फ एल्डिहाइड के लिए है और कौन सी प्रिपरेशन है जो सिर्फ कीटोन्स के लिए